हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ अल इसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक इट्स सो हैपेंड के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। आपके चैप्टर का नेम है द ट्रेजर विद इन। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपकी वन शॉट रिविजन कंप्लीट किया, डिटेल में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट की। इस वीडियो में हम आपकी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 28 पर दिए गए हैं आपके चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 1। What did हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइटमेयर्स अबाउट? यानी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को कैसे नाइटमेयर्स आते थे? तो हमें पता है कि उनको जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड आते थे कि जो है वो स्कूल में गए, उनका एग्ज़ाम है और उनको कुछ भी नहीं आता है मैथ में, ठीक है। तो ये उनको एग्ज़ाम से पहले आते थे नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स इज़ अ बैड ड्रीम और हॉन्टिंग फियर। तो नाइटमेयर बच्चों पहली बात तो कहते किसे हैं कि एक बुरे सपने को कहते हैं नाइटमेयर, और हॉन्टिंग फियर यानी डरावने सपने को कहते हैं। तो हफीज़ हैड नाइटमेयर्स अबाउट मैथमेटिक एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस हिम डीपली। यानी प्रिंसिपल क्या ऐसी बात कहते हैं जिससे वो डीपली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और पढ़ाई करने स्टार्ट कर देते हैं। द प्रिंसिपल टोल्ड हफीज दैट ही वॉज अ गुड स्टूडेंट बट ही नेवर स्टडीड। वो बोलते हैं कि तुम जो है एक अच्छे स्टूडेंट हो बट पढ़ाई नहीं करते हो। हिज मदर हैड वर्कड हार्ड टू ब्रिंग हिम अप। यानी तुम्हारी जो मदर है वो तुम्हें बड़ा करने के लिए कितना हार्ड वर्क कर रही हैं। इट वॉज द टाइम नाउ टू राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। यानी अब टाइम आ चुका है कि तुम जो है स्टडी करो। और वो ये भी बोलते हैं कि जो है तुम्हारी जो मदर हैं वो तुम्हें इतना हार्ड वर्क करके पढ़ा रही हैं और तुम सिर्फ खेल कूद करते रहते हो। और मैं तुम्हारा इतने वक्त से ध्यान रख रहा था, 11 तक तो मैंने तुम्हारा ध्यान रखा, तुम्हें पास कर देता था, बट अब तो तुम 12th में आने वाले हो यानी तुम्हारे बोर्ड्स होने वाले हैं, तो अब तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा और खुद ही एग्जाम में पास होना पड़ेगा। 3rd है आपका, दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इन टू द फील्ड, वॉट वॉज ही बिजी डूइंग दैट द ईयर। यानी उस साल जो है जब वो 12th में आए तो उन्होंने वो बिल्कुल भी अपनी फील्ड में नहीं गए, यानी वो खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं गए। तो वो क्या कर रहे थे उस साल उन्होंने सिर्फ ही वॉज बिजी स्टडिंग बुक्स दैट ईयर। यानी वो बुक्स में स्टडी कर रहे थे, यानी सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे उस साल। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे। यानी एक दिन जो है हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने क्या डिस्ट्रैक्शन की क्लास के अंदर। तो उन्हें पहली बात तो उन्हें पढ़ने का मन नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि मैं जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हूँ। तो वो उन्होंने क्या खेला, तो 1 घंटे तक उन्होंने अपने दोस्तों के साथ चोर पुलिस खेला। फॉर 1 whole hour ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स प्लेड चोर पुलिस। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वुड यू हैव लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विद हिम। यानी अगर हम जो है वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के पास होते, ठीक है, तो क्या हम पार्टिसिपेट करते इस डिस्ट्रैक्शन में। तो इसमें आप अपने ज़रिए से लिख सकते हो। तो आई वुड हैव अवॉइडेड सच डिस्ट्रैक्शन फॉर फियर ऑफ द टीचर, मोरओवर इट वॉज कम्प्लीटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यानी आप जो है इसमें यस भी लिख सकते हो कि हाँ जो है मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करता इसमें, क्योंकि मैं अपने मतलब थोड़ा पढ़ाई वगैरह से थोड़ा 1 घंटा थोड़ा रेस्ट ले लेता। तो यस भी आप लिख सकते हो, बट इसमें क्या लिखा है आप ऐसे नो भी लिख सकते हो कि आई वुड हैव अवॉइडेड। यानी मैं इस डिस्ट्रैक्शन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि टीचर की फियर से और तो और मतलब मेरा टाइम का वेस्टेज होता, इसीलिए मैं कंप्लीटली इसको मना कर देता। अब आपके जो है क्वेश्चन नंबर 1 है कॉम्प्रिहेंशन चेक, सेकेंड आ चुका है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिडंट ही। यानी जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर थे वो पुलिस फोर्स में ज्वाइन होना चाहते थे बट वो नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि हफीज वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स बट हिज मदर एडवाइज हिम टू डू हिज ग्रेजुएशन फर्स्ट, सो ही जॉइन जय हिंद कॉलेज इन मुंबई। तो यानी उनकी मदर ने उनको मना कर दिया था, इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। तो उन्होंने जय हिंद कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया था जो कि मुंबई में था। सेकेंड है आपका, इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस हफीज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एडवाइज टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर, वाई। यानी जो आर्किटेक्ट मतलब जो वो ऑफिस में आर्किटेक्चर थे, ठीक है, जो उनकी कज़न के जो हस्बैंड थे, उन्होंने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से बोला, एडवाइस की कि तुम सब कुछ छोड़ दो और आर्किटेक्चर में ज्वाइन कर लो। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला था? क्योंकि उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं वो काफ़ी उनके पास जो है वो अच्छी नॉलेज है। जब वो बोलते हैं एक पर्सन को कि जो तुमने वहाँ बैठा हुआ एक पर्सन ऑफिस के अंदर ड्राइंग बना रहा था विंडो की, तो वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर उसको देख के समझ जाता है कि विंडो की जो ड्राइंग बनी है वो बिल्कुल गलत है, ये ओपन ही नहीं होगी, और ये बात सच भी होती है। तो वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं जो कज़न के हस्बैंड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि तुम जो है वो आर्किटेक्चर में ज्वाइन करो, तुम्हारे लिए यही चीज़ बनी है।
तो इन द हैपेंड क्वाइट बाय चांस, ये बस चांस मतलब एक तरीके से हादसे की तरह हो जाता है. वन डे ही सो समबडी ड्राइंग अ विंडो डिजाइन. ही पॉइंटेड आउट दैट द ड्राइंग वॉज रॉन्ग एंड द विंडो वुड नॉट ओपन एंड ही वॉज प्रूव्ड राइट. ही कजन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज. ही आस्क्ड हिम टू डिज़ाइन अ हाउस एंड ही डिड दैट. यानी वो बाद में उनसे घर वगैरह बनवाते हैं, डिज़ाइन मतलब ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, तो वो बना देते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वहीं पर. आफ्टर दैट ही टोल्ड हफीज़ टू लीव एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर. ठीक है. थर्ड है वॉट वॉज मिसिज गुप्ताज एडवाइस टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. यानी मिसिज गुप्ता की क्या एडवाइस थी, ठीक है, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के लिए. तो क्या एडवाइस दी थी मिसिज गुप्ता ने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को. पहली बात तो जो मिसेस गुप्ता थी वो उनकी स्कूल टीचर थी. तो जब वो उनको स्केच बनाते हुए देखती हैं तो वो बोलती हैं कि तुम सारी चीज़ों में बेकार हो, लेकिन तुम्हारे स्केचेस बहुत अच्छे हैं, तो तुम्हें बड़े होकर क्या बनना चाहिए, एक आर्किटेक्चर बनना चाहिए. व्हेन ही वॉज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, यानी जब वो सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास में थे, वन ऑफ हिज टीचर्स मिसेस गुप्ता सो हिज स्केचेस एंड एडवाइस हिम टू बिकम एन आर्किटेक्ट व्हेन ही ग्रू अप. और तो और वो मिलने भी जाते हैं मिसेस गुप्ता से, अपनी टीचर से, जब वो आर्किटेक्चर बन जाते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है व्हाट मेड हर एडवाइस हिम सो. यानी वो क्यों उन्हें ऐसी एडवाइस करती हैं. ठीक है. तो व्हेन सेकेंड है शी एडवाइस हिम सो ऑन सीइंग हिज फाइन स्केचेस. यानी वो उन्हें इसलिए ऐसी एडवाइस करती हैं क्योंकि वो उनके स्केचेस को देखती हैं जो कि बहुत अच्छे बने होते हैं, और वो समझ जाती हैं क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है टीचर के पास, तो वो समझ जाती हैं कि ये जो है आर्किटेक्चर बन सकता है क्योंकि इसके स्केचेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट अ बटन. यानी जब उनके जो क्लास फेलोज थे वो जब अपने बटन घुमा देते थे फाइट करते हुए, तो वो जाते थे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो वो कैसे हेल्प करते थे इन अपनी क्लास फेलोज की. ठीक है. तो वो कैसे मदद करते थे बच्चों, वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, चौक से ही बटन बना देते थे बच्चों के लिए, और इससे क्या होता था उनकी ड्रेस वगैरह प्रॉपरली होती थी. तो व्हेन अ फेलो स्टूडेंट लॉस्ट अ बटन व्हाइल प्लेइंग और फाइटिंग, हफीज़ वुड कट अ बटन फॉर हिम फ्रॉम चौक यूजिंग अ ब्लेड. यानी ब्लेड से वो कट कर देते, चौक से बटन बना देते. ठीक है. तो इस तरीके से वो अपनी क्लास फेलोज की हेल्प करते थे. क्वेश्चन नंबर 5 विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज अ स्कूल बॉय. यानी जब वो स्कूल बॉय थे तो वो क्या क्या रूल्स जो है वो ब्रेक करते थे. तो एज अ स्कूल बॉय ही नेवर स्टडीड. यानी पहली बात तो वो पढ़ते ही नहीं थे. अंटिल हिज 11th ही ऑलवेज कॉपीड टू पास द एग्जामिनेशन. और तो और जब तक वो 11th क्लास में रहे वो मतलब कॉपी करते थे, यानी चीटिंग करके पास होते थे. क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स. यानी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के लिए मैथमेटिक्स की क्या डेफिनेशन है वो हमें बतानी है. तो 6 का है कि अकॉर्डिंग टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर मैथ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुटिंग डिज़ाइंस, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग स्केच फ्रॉम ऑल दैट. यानी जो है मैथ उनके लिए क्या है कि डिज़ाइंस पुट करना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना, साइकोलॉजी यानी ऑब्जर्व करना चीज़ों को, और सबकी हेल्प लेकर वर्क करना. तो ये सारी चीज़ें उनके लिए एक मैथमेटिक्स थियरी है जो सारे स्केचेस थे. क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स, डू यू लाइक द सब्जेक्ट. अब हमें अपने तरीके से मैथमेटिक्स को डिफाइन करना है कि क्या आपको ये सब्जेक्ट पसंद है. तो हमें बताना है कि मैथमेटिक्स इज द बेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस बट इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट टू बी गुड इन दिस सब्जेक्ट, हाउएवर आई लाइक दिस सब्जेक्ट. यानी मैथमेटिक्स क्या है, एक साइंस का मतलब एक ब्रांच है साइंस का ही. ठीक है. बेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस यानी साइंस का एक बेस्ट ब्रांच है मैथमेटिक्स, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सब्जेक्ट बट ये पसंद है किसको, हमें. ठीक है. तो ये आप आंसर लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो. अब एक्सरसाइज आती है आपकी. क्वेश्चन नंबर 1 इट इज़ लाइकली दैट समवन हु इज़ ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट डज नॉट डू वेरी वेल एट स्कूल, शुड सच अ लर्नर बी कॉल्ड अ फेलियर, इफ नॉट वाई नॉट. अब इट इज़ लाइकली दैट समवन हु इज़ ओरिजिनल, यानी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन ओरिजिनल हो बिल्कुल, कि उसके थॉट्स उसकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ओरिजिनल हो और वो इंटेलिजेंट भी हो, बट जो है वो स्कूल में अच्छा ना हो. ठीक है. तो क्या हम उसको फेलियर कहेंगे. ठीक है. क्या हम उसको फेलियर कहेंगे और क्यों नहीं कहेंगे. तो बच्चे जिसके पास जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है, स्किल्स बहुत है उसके पास, लेकिन फिर भी वो अपने एग्जाम में पास नहीं होता है, तो हम उसको फेलियर नहीं कहेंगे. क्यों, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है अगर वो करना चाहेगा. तो अ लर्नर हु इज़ ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट मे अपीयर टू बी अ फेलियर एट स्कूल बट द चांसेस ऑफ हिज डूइंग वेल इन लेटर लाइफ आर ब्राइट.
यानी कभी कभी चांस से क्या होता है कि ब्राइट लाइफ हो जाती है उनकी, एकदम बदल जाता है सब कुछ उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से, उनकी इंटेलिजेंस की वजह से। तो ये ज़रूरी नहीं कि स्कूल में आप 100% ला रहे हो तभी आप जो है कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चे स्कूल में हैं जो कि 50% मार्क्स ला रहे हैं, 60% लाए तो वो बिल्कुल फेलियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इन योर व्यू इज़ एन अनयूजुअल लर्नर। अनयूजुअल यानी जो मतलब थोड़ा अलग हो। ठीक है, तो एक अनयूजुअल लर्नर क्या हो सकता है। ठीक है, तो एन अनयूजुअल लर्नर कैन बी अ जीनियस इन एनी सब्जेक्ट। यानी अनयूजुअल लर्नर हम किसको कह सकते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट में जो जीनियस होता है, ही विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग होता है, उसको हम अनयूजुअल लर्नर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन स्कूल्स डू टू ड्रॉ आउट द बेस्ट इन अनयूजुअल लर्नर्स, सजेस्ट वट एवर सीम्स रीजनेबल टू यू। यानी बच्चों जो ये अनयूजुअल लर्नर्स होते हैं, ठीक है, जो ये स्कूल से ही क्या कर सकते हैं, बेस्ट क्या चीज़ें कर सकते हैं अनयूजुअल लर्नर्स के लिए ताकि वो और बेस्ट कर सके अपना। तो स्कूल्स को एक तो चेंज होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, सिर्फ पुरानी तरीके से नहीं पढ़ाते रहना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए ताकि बच्चे जो है अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएँ। अब हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चे जिस चीज़ में अच्छा है उसको उस तरीके से उस फील्ड में हमें पुश करना चाहिए, स्कूल्स वालों को, टीचर्स को, ठीक है, पेरेंट्स को। तो स्कूल शुड स्टॉप ट्रीटिंग ऑल द लर्नर्स एज ऑर्डिनरी। यानी पहली बात है जो अनयूजुअल लर्नर्स होते हैं उनको हमें ऑर्डिनरी लर्नर की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो नहीं आगे कर पाएँ कुछ। ठीक है, दे शुड नॉट फॉलो ओल्ड मैकेनिकल मेथड्स ऑफ टीचिंग। यानी जो रट्टू तो होता है ना, जो रट्टू मतलब सिर्फ क्या करते हैं टीचर्स कि भैया ये एग्जाम में आएगा, ये रट लेना, बस खत्म बात। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मैकेनिकल मेथड्स ऑफ टीचिंग नहीं होने चाहिए। दे शुड ट्राई टू डिस्कवर टू हिडन टैलेंट इन ईच लर्नर। यानी हमें जो है हर एक लर्नर की टैलेंट को जो है, जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको डिस्कवर करना है और उस पर काम करना है एंड उन्हें इंकरेज करना है बच्चों को, हिम टू डू हिज बेस्ट डेवलपिंग इट, ताकि वो अपना बेस्ट कर सकें। ठीक है, और वो डेवलप अच्छा कर सकें। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये थे बच्चों आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।